आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणस्य सब्बस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विवर्जनाय रागस्य दोषस्य संख एनम् एगन्त सुखम समुवेइ मुखम। एक धर्म गुरु एक नगर में पधारे। कुछ दिनों का वहाँ प्रवास हो रहा था। अनेक अनेक नए नए लोग संपर्क में आए। उनके अनुयायी तो आते ही थे प्रवचन श्रवण आदि के लिए, अन्य लोग भी आते थे। एक लड़का भी अनेक बार प्रवचन में आता, जो अन्य संप्रदाय के लोगों में से था। गुरुजी यदा कदा अपने प्रवचन में मोक्ष की चर्चा किया करते थे। तो लड़के के मन में भी उत्सुकता जागी कि गुरुजी बार बार ये मोक्ष मोक्ष की बात कहते हैं, तो मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। एक दिन वह गुरुजी को थोड़ा निर्वाला एकांत में देखा कि लोगों की भीड़ अभी नहीं है, कुछ बात करूं गुरुजी से। गुरुजी के पास चला गया और बोला, गुरुदेव मैं भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, क्या करना चाहिए उसके लिए? गुरुजी ने कहा, भैया मोक्ष की साधना करने के लिए तो फिर सन्यासी बनना चाहिए। साधु संस्था में आ जाओ तो वो अच्छी साधना हो सकेगी। कहा ठीक है, आप मुझे अपना चेला बना लो, आपका चेला बन जाऊं, आप सन्यासी बना लो मुझे। तो गुरुजी ने कुछ उसको शिक्षण देकर के सन्यास की दीक्षा प्रदान कर दी। सन्यास की प्राप्ति, साधुत्व की प्राप्ति वास्तव में हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। जहां एक ओर संसार के लोग भोग की ओर जाते हैं, वहां सन्यासी योग की ओर आगे बढ़ने वाला होता है। जहां संसार के लोग राग की ओर आगे बढ़ते हैं, राग की दुनिया में रहते हैं, वहां सन्यासी त्याग की दुनिया में रहता है। जहां संसार के लोग मनोरंजन में रस लेते हैं, वहां सन्यासी साधु का धर्म है आत्म रंजन में रहना, आत्म रमण करना, आत्मा की ओर आगे बढ़ना। संसार का मार्ग अलग है और यह सन्यास का मार्ग अलग है। दोनों पूर्व और पश्चिम की तरह है, मानो विपरीत हैं। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मन में साधु बनने की, सन्यास लेने की भावना पैदा होती है, और ऐसा प्रतीत होता है पिछले जन्म के संस्कार, पिछले कोई जन्मों के संस्कार काम करते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। एक 10, 12, 13 बरस का बच्चा भी साधु बनने के लिए तैयार हो जाता है, और 80 बरस का आदमी भी साधु बनने से कतराता है।
तो साधु बनने की भावना होने में संभव है कोई पिछले जन्मों के संस्कार जब सहयोग देते हैं, काम करते हैं, तो वह साधु बनने की स्थिति आसान बन सकती है। साधु बनने का लक्ष्य तो यही है, या यह होना चाहिए अंतिम लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्र में मोक्ष के बारे में कहा गया कि मोक्ष है एकांत सौख्य वाला स्थान, जहां कोई दुख होता ही नहीं, केवल सुख ही सुख होता है। मोक्ष में शरीर भी नहीं होता है, वाणी भी नहीं होती है और मन भी नहीं होता। मोक्ष के जीव सिद्ध जीव कहलाते हैं, मुक्त जीव कहलाते हैं। वे अशरीर, अवाक और अमन होते हैं। तो एकांत सौख्य वाला वह मोक्ष का स्थान है। उसे कौन प्राप्त करता है? प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो पहली बात बताई, नानस्य सब्बस्य पगासनाय, सारे ज्ञान का प्रकाशन हो जाए, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए, सर्वज्ञता आ जाए, आदमी सर्वज्ञ बन जाए, केवल ज्ञानी बन जाए, तो वह फिर उस जन्म के बाद मोक्ष में जाता है। तब प्रश्न है कि सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो? शास्त्रकार ने बताया, अन्नान मोहस्य विवज्जनाय, अज्ञान और मोह दूर होंगे तब सर्वज्ञता मिलेगी। मोह दूर हुए बिना, वीतरागता पूर्णतया प्राप्त हुए बिना सर्वज्ञान प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं मिलता। सर्वज्ञ बनने के लिए यह अर्हता चाहिए कि वीतराग बने हो या नहीं, पूर्णतया वीतराग, क्षीण रूप में वीतराग, क्षीण मोह वीतराग बने हो या नहीं। उपशांत मोह वीतराग से नहीं, क्षीण मोह वीतराग बन गए हो तो सर्वज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और यह अज्ञान भी दूर होगा तभी सर्वज्ञान होगा। मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व दूर होगा तभी सर्वज्ञान प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, यह मोह का सर्वथा नाश कैसे हो सकता है? अज्ञान दूर कैसे हो? शास्त्रकार ने कहा, रागस्य दोषस्य यशंख एणम, राग और द्वेष का क्षय हो जाएगा, न राग रहेगा न द्वेष रहेगा, तब फिर मोह भी निराकृत हो जाएगा, हमारे भीतर में नहीं रह पाएगा। राग और द्वेष पाप कर्म का बंद कराने वाले होते हैं। आदमी कभी राग में चला जाता है, कभी द्वेष में चला जाता है। जिसके प्रति राग है उसका जैसे तैसे भला करने का, लाभ पहुंचाने का उसे प्रयास करता है। द्वेष है उसका नुकसान करने का प्रयास भी कर लेता है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में आता है, एकण रे दरे चपेटी, एकण रोद उपद्रव मेटी, ए तो राग द्वेष राचा, दशवी कालिक संभाला। आश्रय कि जिसके प्रति राग है उसको तो समस्या मुक्त कर देता है, उसके उपद्रव मेट देता है। जिसके प्रति द्वेष है उसके थप्पड़ मारता है, उसका नुकसान कर देता है। ये राग द्वेष के संस्कार हमारे भीतर में हैं। वे राग द्वेष के संस्कार दूर हो जाते हैं तो अज्ञान मोह दूर हो जाएगा,
अज्ञान मोह दूर हो जाएगा तो सर्वज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। या सर्वज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकेगी। आदमी भले जंगल में चला जाए एकांत में, पर राग द्वेष भीतर में है तो जंगल भी कितना कल्याण कर पाएगा। रागद द्वेषौ विनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि, रागद द्वेषा बनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि। राग द्वेष को जीत लिया है फिर जंगल में जाकर क्या करना है। राग द्वेष को नहीं जीतते हो तो जंगल में रहकर क्या करोगे। तो मुख्य बात है हम साधना की दृष्टि से राग द्वेष को दूर करने का, कमजोर करने का प्रयास करें तो वह फिर परम जो स्थान है मोक्ष का स्थान वह प्राप्त हो सकता है। और संसार में कितने ही सुख मिल जाएं, सुविधाएं मिल जाएं, पर ये सुविधाएं तो शरीर की हो सकती है, बाहर की हो सकती हैं। मोक्ष का जो सुख है वह शाश्वत सुख होता है। और सुख तो कुछ समय के लिए मान लो मिल गए फिर खंडित हो सकते हैं, जा सकते हैं। मोक्ष का जो सुख मिल जाता है एक बार मिल गया फिर वापिस कभी जाता नहीं, हमेशा बना रहता है। हम उस सुख को पाने का प्रयास करें तो वापिस कभी न जाए, हमेशा बना रहे, शाश्वत रहे। और वह शाश्वत सुख का स्थान मोक्ष का स्थान होता है। तो साधु बनने का मूल लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं साधना के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करूं। मान लो सारे लोग साधु नहीं बन सकते, गृहस्थ हैं, वो भी एक सीमा में अपनी साधना मोक्ष के लिए कर सकते हैं। गृहस्थ भी जितना त्याग संयम का अभ्यास करेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, जितना मोह माया को कम करेंगे, वे भी उतने उतने मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। साधु महाव्रती तो गृहस्थ अणुव्रती, साधु बड़े बड़े व्रतों वाला तो गृहस्थ छोटे छोटे व्रतों वाला बन सकता है। और छोटे छोटे व्रतों से भी कल्याण का रास्ता, मोक्ष का रास्ता कम हो सकता है, पट सकता है। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, छोटे छोटे संकल्पों से भी आदमी का मन परिष्कृत हो सकता है, अच्छा बन सकता है, चेतना निर्मल बन सकती है। गुरुजी ने उस लड़के को दीक्षा दे दी, सन्यासी बना लिया। अभी तक थोड़ा अपरिपक्व था, ज़्यादा कोई अध्ययन नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, एक भावना थी मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो सन्यासी बन गया। तो वहाँ वो आश्रम में गुरुजी के पास रहता था। तो आश्रम में वो शाम के समय खिचड़ी बनती थी, कड्डी खिचड़ी, तो उसको भी वो खिचड़ी कड्डी खाने के लिए दी गई। रात को सर्दी का समय था तो एक रजाई उसको ओढ़ने के लिए दे दी गई। आराम से खिचड़ी कड्डी का खाना खा लिया, रात को आराम से सो गया। सवेरे उठा, एक दिन ही हुआ था साधु बने, दीक्षा ली उसी दिन की बात है। अगले रोज सुबह उठा और दूसरे सन्यासी बोले पहले गुरुजी के पास चलो, गुरुजी को नमस्कार वंदन करो, बाद में और जप आदि करना है। तो गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने पूछा बोलो कैसे रहा, ये एक दिन बीता है, कैसे रहा, ठीक रहा ना। कहा गुरुजी वो बहुत अच्छा रहा, मैं मोक्ष की बात आपसे सुनी थी तो मेरे मन में ये आया कि खावण ने मिलगी खिचड़ी, खावण ने मिलगी खिचड़ी, ओडन ने मिलगी सोड़। चेलो पूछे गुरुजी मोक्ष आई है का और कोई, मोक्ष आई है का और। आप मोक्ष मोक्ष कहाँ करते हैं कई बार प्रवचन में, तो वो यही मोक्ष है क्या, खूब अच्छा खाने को मिल गया खिचड़ी कड्डी, रात को वो सोड़ मिल गई सोने को ओढ़ने को, यही मोक्ष है, और कोई मोक्ष होती है चीज कोई। तो लड़के का बाल मुनि था छोटा, तो उसका चिंतन अभी सीमित था, वह उसी को मानो मोक्ष का सुख मानने लग गया। मोक्ष का सुख तो और परम सुख होता है। तो
हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत सुंदर बातें बताई गई हैं। हमारे भारत के पास दो संपदाएं हैं। एक तो है ज्ञान की संपदा। भारत के पास, भारत में कितने कितने ग्रंथ हैं। हमारे ऋषि, महर्षि, तपस्वी, मुनि हुए हैं, ज्ञानी लोग हुए हैं। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है, जाना है, बताया है, ज्ञान की बातें ग्रंथों में निहित है। भले जैन आगमों को देख लें और भी ग्रंथों को देखें, ज्ञान की बातें मिलती हैं। प्राकृत के ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में, पाली साहित्य आदि जो भी कितने ग्रंथों में ज्ञान की बातें, प्राचीन हमारी संपदा है। एक तो है ज्ञान संपदा भारत के पास, दूसरी है संत संपदा। भारत में संत लोग हैं। संत का होना अच्छी बात है, ठीक है, ये अलग बात है। कौन संत कितनी साधना करते हैं, कितने नहीं करते, वो अलग एक विवेचन का विषय हो। फिर भी मोटा मोटी रूप में भारत में सन्यासी, संत, साधु भी मिलते हैं। जगह जगह साधु सन्यासी मिलते हैं। तो जो साधना करने वाले संत हैं, ऐसे संतों का योग भारत को प्राप्त हो रहा है। प्राचीन काल से कितने कितने संत भारत में हुए हैं और आज भी संत लोग हैं। तो ये दो संपदाएं भारत के पास है, ज्ञान की संपदा और ये संतों की संपदा। गृहस्थ लोग भी लाभ उठाएं, ज्ञान के ग्रंथों का भी लाभ उठाएं और संतों का सेवा उपासना का लाभ भी उठाएं, उनसे ज्ञान की बातें सुनने का प्रयास करें। कि संत जो त्यागी है, उसके मुख से कोई ज्ञान की बात निकलती है तो सोने में सुहागा वाली बात। एक तो ज्ञान की बात, फिर संत के द्वारा बताई जाने वाली बात। तो संत की उपासना करने से, सत्संग करने से भी आदमी को बोध मिल सकता है और आदमी को ज्ञान, विज्ञान आदि की प्राप्ति हो सकती है। तो मोक्ष के लिए भी अपेक्षा है कि हमारा ज्ञान भी अच्छा हो और मोह, ये अज्ञान मिटे, राग द्वेष के भाव पतले पड़े और सबके प्रति मंगल मैत्री की भावना, बैर विरोध, दंगा फसाद, इनसे आदमी बच के रहे, बेकार इनमें न जाए। कार्य में गृहस्थ लोग भी ईमानदारी रखने का प्रयास करें, नैतिकता रखें और ये किसी तरह का नशा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी आदि आदि नशीले पदार्थों का नशा न हो, सेवन न हो। तो एक गृहस्थ का जीवन सदाचारमय बन सकता है। फिर उसके साथ जितना त्याग, संयम, प्रत्याख्यान करेगा, साधना करेगा, तो वह मोक्ष की दिशा में अच्छी गति कर सकेगा। तो एक सुंदर शब्द है या विषय है मोक्ष, जो हमारे भारतीय साहित्य में प्राप्त होता है। और कितने कितने संत आज तक मोक्ष में जा चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त हो चुके। जैसे भगवान महावीर थे, साधना की और फिर मोक्ष को प्राप्त हो गए। और भी कितने कितने उनके शिष्य भी मोक्ष स्थान को प्राप्त हो चुके हैं। कृतस्न कर्मक्षयादात्मन स्वरूपावस्थानम मोक्ष। समस्त कर्मों का नाश होने पर, क्षय होने पर आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, यह मोक्ष होता है। तो हम मोक्ष की साधना करने का, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है।